हम चर्चा करते आए हैं कि सम्मोहन मानसिक प्रक्रिया हमारे ऊपर तभी हावी होती है जब हम किसी प्रकार की कमजोरी में रहते हैं, मानसिक हो यानी आर्थिक हो, सामाजिक हो, भावात्मक हो, किसी प्रकार की अगर दुर्बलता जितनी कम होगी हमको सम्मोहित होने के चांसेस उतने कम होंगे। ये एक मानसिक या किसी प्रकार की कमजोरी के कारण ऐसा होता है, हम इसको स्वीकार करते हैं। अर्थात किसी के प्रभाव में आना मानसिक कमजोरी का कारण या किसी प्रकार की कमजोरी का कारण है। अब ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं, रोम ग्रीक सब जगह अनेक स्थितियों, अनेक देवताओं की या दैविक शक्तियों की कल्पना की गई है और उनकी स्तुति की गई है, उनका आह्वान किया गया है, विधिवत सारा काम हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस अपनाया गया है। ये क्या है, हम अज्ञात तत्वों के प्रभाव में आते हैं। हमने देवताओं को देखा नहीं लेकिन प्रभाव में तो आ गए। इसको क्या हम सम्मोहन कहेंगे अथवा ये सम्मोहन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? ऊपर से देखने से लगता है कि ये एक प्रकार के सम्मोहन ही है, किंतु आधारभूत अंतर सम्मोहित होने में अथवा न सम्मोहित होने में क्या है? अगर हम और शक्तिशाली अनुभव करते हैं तो ये सम्मोहन नहीं है। अगर हम दुर्बल अनुभव करते हैं सम्मोहन के प्रक्रिया के बाद तो ये मानसिक ये सम्मोहन है। जैसे हम किसी राजनीतिक नेता का भाषण सुनने जाते हैं, वो तालियां बजवाते हैं और बाकी लोग बजाते हैं, हम भी बजाते हैं। एक प्रकार के प्रवाह में हम रहते हैं जो नेताजी ने हमको बहा दिया। 1 घंटे के बाद से आते हैं, हम फुस अनुभव करते हैं। क्या है, जहाँ की तहाँ है, को तो रोज़ ही ये लोग ऐसी बातें बोलते हैं, करते थोड़े कुछ हैं। अभी हम आधा घंटा पहले हमारी मानसिक अवस्था क्या थी, काफ़ी हम उठे हुए दिखाई दे रहे थे, अभी हम डाउन हो गए हैं। ये जो स्थिति थी यह मानसिक दुर्बलता या किसी प्रकार की दुर्बलता का कारण थी और अब हमारी दुर्बलता सामने आ गई है। दुर्बलता के कारण हम सम्मोहित हुए और दुर्बलता के कारण दुर्बलता और ज़्यादा हमको सम्मोहित कर गई। वैसे जैसे क्रोध के बारे में है, छोटा सा उदाहरण, हम गुस्सा करते हैं तो उस समय बड़ी ताकत फील करते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, शुगर बॉडी में बढ़ जाता है, सांसें चलती है, अनेक प्रकार के सिम्टम लक्षण होते हैं। वो हम दुर्बलता के कारण, कोई कमी के कारण, कोई असहाय अवस्था के कारण हम क्रोध करते हैं। क्रोध हम बड़े शांत स्वभाव में नहीं करते हैं। ये क्रोध का आना और अधिक आना दुर्बलता का ही प्रतीक है और ये दुर्बलता का कारण भी बनता है। किसके लोग बोलते आपे में नहीं थे, आपे में नहीं थे, गुस्सा आ गया तो आपको अपने पास कंट्रोल हट गया, सेम थिंग, वही प्रक्रिया तो आपको सम्मोहन में चल रही है। ये गुस्से को सब लोग जानते हैं, सम्मोहित हो रहा है, ये हम नहीं समझते प्रक्रिया को। लेकिन बात देखिए है, हम आप ही में नहीं हैं, मतलब हम आपके हाथ में हैं, हम अपने हाथ में नहीं हैं, आपके हाथ में हैं। क्या कोई देवी देवताओं को या किसी सत्संग में किसी भले आदमी के साथ में हमको 4 बेवकूफ़ या खुशामद करने वाले हमको बरगलाते हैं, उसमें एक मेरा सच्चा मित्र होता है, अलग ले जा क्या कहता है, अरे तुमको जो लोग बता रहे सोचने की कोशिश की, ये क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं, क्यों चमचागिरी कर रहे हैं यार, तो सोच के देखो, पैसा है तुम्हारे में इसलिए, कल नौकरी चली जाएगी कोई बात नहीं पूछेगा, परसों रिटायर हो जाओगे नहीं, इतने देख रहे हो ना, दरबार लगा के एक भी नहीं आएगा नमस्ते करने हैं। मेरे पिताजी भी तो बड़े भारी रहा करते थे, दरबार लगा रहता था, जिस दिन रिटायर हुए उसके बाद से बीमार पर एक आदमी नहीं आया, क्योंकि संसार यही है। ये क्या है, इससे आपको जो ये डिह्यूमनाइज हुए, इससे आपको शक्ति मिली, रास्ता मिला, लेकिन जो सम्मोहित हुए उससे आपने रास्ता गंवाया। तो ये इस प्रकार का जो अपने मित्र द्वारा मैं मित्र के प्रभाव में आया, हम कह सकते हैं, और मैं अपने 4 खुशामदी के प्रभाव में था, वो कह सकता हूँ।
उसको सम्मोहन कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, इसको भी क्या सम्मोहन कहेंगे, क्योंकि हम अपने मित्र के प्रभाव में तो आए ही। अगर प्रभाव में आते हैं, उससे हमको स्वतंत्रता की अनुभूति होती है, तो वह सम्मोहन नहीं है। हम किसी देवी देवता को स्मरण करते हैं, अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेते हैं, किसी कोई बात में हम संत महात्मा के पास जाते हैं, सचमुच के कोई डॉक्टर से जो बड़ा सुलझा हुआ, खाली मतलब आपको प्यार से कुछ बताता है, यू फील बेटर। ये सम्मोहन नहीं है। सम्मोहन को दुर्बलता कारण है, हमारा कहीं भी एक्सपोज होना का कारण दुर्बलता हो सकता है, किंतु जो बाद में होता है उस मानसिक प्रक्रिया के पूरे होने या अधूरे होने में, अगर वो हमको बेटर फील कराता है, कंटिन्यू करता है, तो वो सम्मोहन नहीं है। अर्थात सम्मोहन हमारी दुर्बलता की स्थिति में होता है और क्षणिक होता है। जब प्रभाव चला जाता है, जो सम्मोहनकर्ता का प्रभाव चला जाता है, तब उसका कोई नहीं रहता सिवाय दुर्बलता की, हम बेवकूफ़ बन गए। इस बात का जरूरत है, बेकार में इस नेता के चक्कर, ये सब तो ऐसे ही है यार। 70 वर्ष हो गया सुनते आए हैं, अब कौन सा बड़ा भारी। तो ये आपने सुनने के टाइम में, ये बाद में आपने समझा या किसी ने बताया, इससे आपको एक रास्ता मिला, सम्मोहन समाप्त हुआ। सम्मोहन क्षणिक होता है, लेकिन आपको ये बात मन में समझ में आ गई कि ये लोग तो ऐसे बोलते हैं यार, छोड़ो ना। ये क्या है? ये आपका स्थायी समझ है। ये आपके दोस्त ने भी बताया, अरे ऐसे बोलते हैं, चलो टाइम पे वेस्ट करते हो। ये जो मेरे मित्र बताया वो स्थायी है, जबकि किसी नेता का जो कुछ है भीड़ में, वो टेम्पररी है। 2 प्रकार का अंतर आपने देखा। सम्मोहन का से अलग कि दुर्बलता के कारण आप सम्मोहित होते हैं, शक्ति के कारण नहीं, विवशता के कारण। और दूसरा, आप चुनाव नहीं रखते हैं, लेकिन जब चुनाव करके प्रभाव में आकर के नहीं, जब आप विवेकपूर्ण तरह से चुनाव करते हैं कि हम इस नेता का भाषण सुनेंगे या हम उस प्रोफेसर की बात सुनेंगे, ये जब आप चुनाव करते हैं तो प्रोफेसर की बात में बहुत कुछ रहता है, लेकिन आपको स्वतंत्रता की अनुभूति दिखता है, आप बेटर फील करते हैं, क्योंकि आप अगर विचार करते हैं तो सम्मोहित अवस्था में आप जाना नहीं चाहेंगे, आप विचार को और बढ़ाना चाहेंगे। इस प्रकार से जो पॉजिटिव अप्रोच आपका होता है, प्रभाव में आकर के अच्छे जो आपको आगे बढ़ाने वाले जो वातावरण है या बोली है या सलाह है, ये अगर लास्टिंग है, जितनी ज़्यादा लास्टिंग है उतना ही ज़्यादा वो हिप्नोटाइजेशन के प्रोसेस से दूर है। थोड़ा सा बात, जैसे आप कहावत है चर्चिल के बारे में कि कोई उसके कमरे लड़ाई हो रही थी, भाई सबका 12 बजा था, लोग हिम्मत हारते थे, लेकिन कहावत है कि चर्चिल के कमरे में कोई जाता था, एक डरा हुआ आदमी बाहर निकलता था तो कमांडर इन चीफ का दम उसके अंदर हो जाता था, वो मोटिवेट करता था। बाद में तो साहित्य ही हो गया, मोटिवेशनल लिटरेचर इतना भर गया है कि बड़ी अच्छी बात है। उसका प्रभाव कितना देर तक रहता है, वो डिहिप्नोटाइजिंग कह सकते हैं उसको हम, आपके अंदर साहस दिलाता है, पॉजिटिव दिलाता है, बट कितनी देर तक, इस पर संभवतः मैं आदर करता हूँ मोटिवेशनल लिटरेचर का, उसका प्रभाव कितना देर तक रहता है, इस पर विचार करने लायक है। उसी प्रकार मैं काउंसलिंग के बात कहता हूँ। स्कूल कॉलेज में हैं कुछ कंप्लेंट हो जाते हैं और लड़के या लड़की को भेजा जाता है काउंसलर के पास में, जो वो कॉलेज का ही है या स्कूल का ही रहता है, उस संस्था का ही, कि स्टाफ में से रहता है। वो उसको समझाता है क्या बातें होती है, वो लड़का लड़की समझ करके या सुन करके आता है, उसकी बात कितने देर तक उसके मन में रहती है या वो कितना फॉलो करता है। यहाँ पर काउंसलर भी अपना काम समाप्त कर देता है समझा करके, जो उसको पढ़ाया लिखा जो समझाया गया है, और माँ बाप भी समाप्त कर देते हैं, और स्कूल भी अपना कर्तव्य प्रिंसिपल हुआ जो भी समाप्त समझ लेता है। लेकिन उस लड़की से 2 प्रकार का होता है। काउंसलर के पास भेजा गया, ये सब उसके दोस्तों ने जान लिया, ऐसे उसको माइनस हो गया।
ये मुझे बताया गया, हम नहीं जाना चाहते। क्यों जेठा, जाओ बात कर लो। नहीं, हमारे फ्रेंड जान जाए काउंसलर पास गए, मुझे बड़ा लगेगा, कुछ प्रॉब्लम है, सब समझेंगे। प्रॉब्लम किसको नहीं है, सब समझेंगे क्या। तो अब उसके बाद से जो काउंसलर बता उसको फॉलो कितनी देर तक किया। तो इस प्रकार जो मोटिवेशनल है, अगर एनालिसिस किया जाए और जितना ही कम टाइम का है उतना ही वो हिप्नोसिस कैटेगरी में आता है, और जितनी अधिक टाइम का है उतने ही वो हिप्नोसिस का जो उल्टा होता है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, और उसमें कैटेगरी में आता है। आप किसी प्रकार की बातचीत सुनने में, आप मेरी बात भी सुनने में, आप कितना मोटिवेटेड होते हैं। मुझे तो जहाँ तक आभास है आप बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन हम करेंगे ही नहीं आपको। हम क्यों आपको मोटिवेट करें। मन की पाठशाला का एक भी गलती हो सकती है, मगर इरादा बिल्कुल नहीं है कि किसी प्रकार से आप मोटिवेटेड हों। आप अपने से जो चाहो मोटिवेटेड हो। हम आपको कौन होते हैं मोटिवेट करने वाले। आप अपने से मोटिवेट हो गए तो आप जिंदगी भर के लिए मोटिवेटेड रहोगे। हम बताएंगे मोटिवेट करना 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, बाद में आप क्या करोगे। जैसे मोटर में चलता है तो मोटर के लिए ईंधन चाहिए, मोटर चलाए जब तक ईंधन है तब तक वो चलेगा, तब तक कार चलेगी, ईंधन खत्म गाड़ी ठप। तो मोटिवेशन का ये होता है कि आपको मोटिवेट कराता है, और जो मोटिवेशन करने का जो चीज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि हम रोज़ मोटिवेशनल बातें आप सुनते हैं कि 20 मोटिवेशनल टॉक्स फ्रॉम डॉक्टर सो। आप उस कमरे में जाते हैं तो लगता है कि बड़ा मोटिवेटेड हो गए, बिल्कुल बदल गए, और 4 दिन में आप खुश हो जाते हैं। क्यों, कितना परमानेंट है, इस पर आपने विचार करिए। जितना आप उसको कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे, उस पर नहीं सोच करके, बल्कि कितने दिन तक आप मोटिवेटेड रहे उसको सोच के। छोटी छोटी घटनाएं आपको ऐसे मोटिवेट कर देती हैं अनजाने ही, और वो मानसिक चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन आदमी के लाइफ के डायरेक्शन को बदल देती हैं। आप कहिए कि ये बड़ा सुनो लाइफ का डायरेक्शन बदल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। आपका अपने आप बदलता है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो। ये जो सेल्फ मोटिवेशनल जो कुछ भी है, थॉट है, कविता है, गद्य है, पद्य है, किसी की बात है, कोई का कहीं से कोई श्लोक है, कोई मंत्र है, जाओ तो कुछ भी जो कि आपको कन्वर्ट हो जाता है सेल्फ मोटिवेशन में, वो आपका सेल्फ मोटिवेटेड इन्फ्लुएंस में जो आप पाते हो अपने को, दैट इज वो हिप्नोसिस के प्रक्रिया का, प्रोसेस का ठीक उल्टा है। तो दोनों में अंतर हो गया। आप दूसरा कोई आपको कुछ चाबी देता है, चाहे नेताजी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, और तब आप चलते हो, आपका मन चलता है पॉजिटिव या नेगेटिव की ओर, आप कहीं भी चलता हो। तो ये बाहर से जो आप चाबी लेते हो वो एक अलग हुआ, और जो आप अपने भीतर जनरेट करते हो वो दोनों अलग हुआ। बाहर से चाबी लेकर के मोटिवेट होना सम्मोहन के अंतर्गत आता है, और अपने से खुद अपने को मोटिवेट करना ये योग के अंतर्गत आता है। भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान आपको सेल्फ मोटिवेशन का तरीका बताती है, आपका काम है उसको लागू करना। इस प्रणाली में आपको मोटिवेट नहीं कराया जाता, मोटिवेशन की चर्चा ही नहीं की जाती सच पूछिए तो, लेकिन कुछ ऐसी सामग्री, ऐसी बातचीत, ऐसे कुछ अभ्यास जो कि आपको प्रेरित करते हैं, वो आपको प्रेरणा देते हैं। दे डू नॉट मोटिवेट यू, दे इंस्पायर यू। मोटिवेशन जो बाहर से आता है उसको हम यांत्रिक मोटिवेशन बोल सकते हैं, साइकोलॉजी की भाषा में मैकेनिकल मोटिवेशन, और जो सेल्फ मोटिवेशन है उसके जो चाबी मिलती है उसको इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, अंतः प्रेरणा बोल सकते हैं। जीवन अंतः प्रेरणाओं से बदलता है, कोई बाहर के मोटिवेटिंग यांत्रिक मोटिवेशन, आई मीन इट इज़ क्लियर, आई नीड नॉट डिस्कस। आप अगर दोनों को अंतर समझ लीजिए तो भीतर से मोटिवेशन करने की सेल्फ मोटिवेशनल क्या चीज़ होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या मैकेनिज्म,
इसकी चर्चा हम अगली बातचीत में करेंगे।